सभी आदरणीयों का मैं दिलेश्वरी सप्रेम अभिवादन करती हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए सभी अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। आज से कई हजार वर्ष पूर्व मनुस्मृति में लिखा हुआ यह सूत्र हमें यह बताता है कि किस प्रकार वैदिक काल में महिलाओं का आदर और सम्मान था। तभी तो उस काल में रुमाला, घोषाल, गार्गी, लोपामुद्रा, विशंभरा आदि विदुषी नारियों का प्रादुर्भाव था। किंतु उत्थान और पतन प्रकृति का शाश्वत नियम है। कालांतर में भारत में विदेशी आक्रांताओं का आगमन हुआ, जिसका दुष्परिणाम महिलाओं को सर्वाधिक भोगना पड़ा। शिक्षा जैसे बहुमूल्य आलम से उन्हें दूर कर दिया गया और शिक्षा का इतना आयाम बढ़ गया कि खुद ही स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन बन बैठी। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी पेड़ के कटने का कोई किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। यह बात कड़वी है मगर सच है। इसीलिए महिलाओं को अपने पुनरुत्थान के लिए खुद ही प्रयास करना होगा। एक कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखाई देता। इसी विषय पर आज हम डैफोडिल्स के बच्चे आप सभी के समक्ष एक लघु एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए मैं आपके नाटक के पात्रों से परिचय करा दूं। यह है बाबू राम स्वरूप, लड़की के पिता, लड़की की माता प्रेमा, स्वयं लड़की उमा, बाबू राम स्वरूप का एक लौता नौकर रतन, लड़के के पिता गोपाल प्रसाद और स्वयं लड़का शंकर। तो आइए नाटक का आनंद लेते हैं। पहला दृश्य है बाबू राम स्वरूप के घर का, जहां लड़के वाले आने वाले हैं और उसी की तैयारियां चल रही हैं। अभी धीरे, हाँ ठीक इधर आजा हाँ बस बिछालू साहब। और क्या करेगा, किस लिए बहाया है पसीना पिछका अनुसार। अरे हंसता क्या है, हमने भी जवानी में कष्ट देखी है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तक क्या चीज है। अच्छा सुन, अंदर से चदर उठा ला और दही भी, जल्दी जा। मैं कहती हूँ तुम्हें इस समय धोती की क्या जरूरत पड़ रही है? लेकिन धोती, हाँ अभी तो बदल कर आई हूँ, लौटाने फिर किस लिए? लेकिन धोती तुमसे मांगी किसने? अरे यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी क्या से चद्दर आई है उसे उठा ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं मैं? बोल लो कहीं का। अच्छा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर साफ चादर रखी है, उन्हीं में से एक साफ चादर उठा ला, ठीक? और गिराना नहीं, गंदी हो जाएगी। जल्दी जा। और नहीं? अरे तू जा ना, अरे वही तो पड़ी है, जा। और सुन, जरा अंदर से ताजा उठा ला ना, जल्दी जा। पकड़ ले। और वो तुम्हारी लाडली बेटी मुंह फुलाकर बैठ गई है। और तुम उसकी माँ किस नस की दवा हो? अब मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो थक गई, पर उसे है कि मानना ही नहीं है। ये बताओ, आजकल लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीक टाक के पूछता है भला कोई? अपना जमाना अच्छा था, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, आई सीख ली, गिनती सीख ली, और ज्यादा हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें। क्या तुम्हारी आजकल की बीए की पढ़ाई होगी? हाँ, आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? दो तरीके का होता है। एक इंसान का बनाया हुआ, जब मन किया चालू करके बंद कर दो। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, एक बार चालू हुआ तो बंद होने का नाम नहीं लेगा। बस ठिठोली करने को कह दो। ये नहीं होता कि अपनी उस बेटी को राह पर ले आए। अब देर ही कितनी रह गई है उन लोग के आने में। अरे पर हुआ क्या? होगा क्या? तुम्ही ने कहा था ना, जरा ठीक ठाक करके उसे नीचे ले दिया ना, इसी मारे वाटर
दिमाग है इसका, वरना आजकल के लड़के के सहारे तो बॉर्डर तक कारवां चलता है। भाई मैं तो बात है तुम्हारी इस लड़की से, तुम्ही इन्हें सिर्फ पढ़ा लिखा कर सच रखा है। मैंने तुमसे पहले कहा था कि इस बात का जिक्र उनके सामने ढंग से होगा, लेकिन तुम अभी सब कुछ बोल देती हो। उनके यहाँ तक ना जाने क्या करूँगी। अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूंगी, बस मुझे मेरा काम बताओ तुम। हाँ तो सुनो, सबसे पहले उमा को जैसे हो तैयार कर लिया ना पाउडर से वैसे भी कौन सी कोई है। और सुनो, उनसे जरा पानी उठा लेना। अरे वो आ गया, पकड़ पकड़ तो। नाश्ता भी सब तैयार ही हो गया है ना? हाँ, नमकीन चीजें सब बना दी हैं, मिठाई भी लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, चाय भी तैयार है और फल भी रखे हैं। टोस्ट, मक्खन तो आया ही नहीं। मक्खन नहीं आया और तुम्हें भी ये बात किस तरह सूझी है? सब चौपट कर दिया। अब बताओ, रतन यहाँ पे काम करे या जाए मक्खन लाए? अरे तो यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है? एक आध काम बचा है, खुद कर लेना। कमरा सब ठीक ठाक ही है और नाश्ता सब तैयार है, मैंने बना कर रखा है, सो तुम्हें बता दूंगी। तब तक रतन मक्खन लेकर आएगा। और कितने लोग ही हैं? दो ही तो आ रहे हैं ना? हाँ। एक बाबू गोपाल प्रसाद और दो लड़का। नो, उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके लगे उसी ख्यालों पर। खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं और सभा सोसाइटी में जाते हैं, पर लड़की ऐसी चाहिए जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? अभी तो बताया था तुम्हें, बाप से तो लड़का सवा से। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। मतलब अपना है, वरना इन बाप बेटों को ऐसी कोरी कोरी। बाबूजी क्या हुआ? कोई आते हैं। प्रेमा हुआ भी है। अबे तू अभी एक ना सब गड़बड़ कर देगा। जल्दी आप पत्ते लेके आओ। बाबूजी पैसे। ये चल जाओ। अरे बात यही छोड़ के आए तुम लोग। तुम जाओ, मैं रख देता हूँ। और सुनो, उमा से कह देना जरा आ जाएगी। हाँ। चल। आई हाँ। अरे ठीक आई। इधर तस्वीर रखिए। ये मुझे और मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं साहब, तांगे वाला जानता था और तो हमें आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। वैसे मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा आपका काम वैसा मेरा काम। आखिर लड़कों की शादी तो करानी थी, रास्ता मिलता कैसे नहीं। ये लीजिए, आप तो हमें कड़ी कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। और बताइए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं, वीकेंड में चला है। और वैसे आपका ये जो कोर्स है उसको खत्म होने में साल भर रहा होगा? जी यही साल 2 साल। साल 2 साल। हाँ 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। अरे जनाब, बात यह है ये शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं इन लोगों को, इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आते और दर्जनों कचौड़ियां उड़ा देते, मगर फिर खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। अरे कचौड़ियां भी तो समय पैसे की तो आती थी। अरे जनाब, अब तो स्कूलों में बहुत खेल आ गए हैं। उस समय ना कोई बैडमिंटन जानता था, ना टेनिस। हाँ कभी कभार क्रिकेट या हॉकी खेल लिया, लेकिन मजा ले कोई कह जाए कि लड़का कमजोर है। ये तो आप भाई सही कहते हैं। और जनाब, पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार बैठे तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई, 12 घंटे। अब तो उस समय मैट्रिक भी फर्राटी अंग्रेजी बोलता था। याद करिए बीए में क्या मुकाबला कर पाएंगे। अरे वो तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। माफ कीजिएगा बाबू राम सो, उस जमाने की याद आती है तो मैं अपने आप को जब्त नहीं कर पाता हूँ। अरे उस जमाने की तो बात ये रखती। तो जनाब कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। लेकिन नाश्ता तो आपने कुछ किया ही नहीं। यह सब हम क्या तकल्लुफ करते हैं। तकल्लुफ किस बात की? माफ कीजिएगा, अब यहाँ से बताओ। बाबूजी मेरी इसमें शादी तो हो जाएगी। अरे यार, तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। मकान से तो ऐसे अच्छी मालूम पड़ती है, पता तो चले लड़की ऐसी है। जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। कमर सीधी करके खड़े रहो, क्या तय करने आए हो? तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। बाबूजी बोल पा रहे हैं।
आखिर आप माने नहीं। वैसे ये बताइए, आपको हिंदुस्तानी चाय पसंद है या विलायती? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए। एक तो वैसे भी दूध में पानी काफी होता है, और फिर चीनी ना की हो तो जायका कहाँ रह जाएगा। सुना है सरकार चीनी लेने वालों पर ज्यादा टैक्स लगाएगी। अरे जनाब, सरकार जो चाहे सो करे, और अगर उसको आमदनी करनी है तो एक ही चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। अच्छा, और वो क्या? खूबसूरती पर टैक्स जनाब, खूबसूरती पर टैक्स। ये ऐसा टैक्स है कि देने वाला छू भी ना करे। बस शर्त यह है कि हर औरत पर छोड़ दिया जाए कि वह अपने ब्यूटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। मुझे ब्यूटी नहीं ब्यूटी। वाह 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 साहब, क्या खूब सोचा है आपने। वाकई अभी के समय में खूबसूरती का सवाल बिल्कुल बेटा हो गया है, वरना हमारे जमाने में यह तो कभी उठता भी ना था। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। और आपका क्या है शंकर बाबू, किस मामले में? यही कि खूबसूरती का शादी में कितना हिस्सा होना चाहिए? अरे जनाब, ये तो मान लिया कि लड़कियां खूबसूरत होना दुनिया की जरूरी है, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे ब्यूटी पार्लर जाए। अरे बाबूजी ब्यूटी नहीं ब्यूटी। अरे हाँ हाँ हाँ, आपकी बेटी तो सुंदर है ना, आप अभी देख लीजिएगा साहब। देखना क्या, आपसे इतनी बातचीत हो गई, आप इसे तो रस नहीं समझ गए। ये तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी हुई। और जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचा का क्या है, ठाकुर जी के चरणों में रख दी, बस अपने आप मिला हुआ समझिए। हाँ, यह भी ठीक कहा आपने। और ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? कौन सी? जी, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में साफ बात है बाबू सलाम स्वरूप। हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की चाहिए नहीं। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा इनके नखरों। अच्छे आप मैट्रिक पास हो। क्यों शंकर? जी बाबूजी, वैसे भी कोई नौकरी तो करानी नहीं है। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जनाब, मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि आपके अपने बेटे को बीए तक पढ़ाया है तो उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लाई है। अरे जनाब, पूछिए नकली के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई है लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे लड़कों का तो काम है पढ़ना और काबिल होना। अगर लड़कियां भी पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। अरे जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, और शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होते हैं औरत के नहीं। चाय और पीजिए। जी धन्यवाद दीजिएगा। अब जनाब बस ही कीजिए। अरे ये लीजिए, क्या करें पर नाश्ते के साथ दोस्त नहीं। अरे जनाब, नाश्ता ही तो करना था, कौन सा पूरा पेट भरना था। और मैं टोस्ट वगैरह खाता भी नहीं। पर मैं खाता हूँ। अरे चुप। ठीक ठीक ठीक, जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगाओ। अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ, इधर आओ इधर। चश्मा? अरे वो क्या है ना कि पिछले महीने इसकी आंखों में थोड़ी दुखनी हो गई थी, इसलिए लगवाया है। ये पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं? मैंने पहले ही आपसे इसके बारे में जिक्र किया था। हाँ हाँ, बैठो बेटी। बैठो बेटा। आप भी बैठिए। बाबूजी वो नहीं बैठे। 4 बार में तो खराबी नहीं है, छवि से भी अच्छी मालूम होती है। हाँ, तो कुछ गाना बजाना सीखा है? हाँ, उमा गा तो जरा तो। क्या हुआ उमा, गाने को पूरा करो। अरे नहीं नहीं साहब, लड़की आपकी अच्छा गाती है। हाँ, तो कुछ पेंटिंग वगैरह? ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये पीछे जो पेंटिंग है ये इसी ने बनाई है। और कुछ सिलाई वगैरह? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। सारे घर की सिलाई का जिम्मा इसी के सिर पे है, क्या तक कि मेरी कमी नहीं। हाँ हाँ, तो बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा जवाब को जरा शर्माती है। अरे जरा इसे भी तो मुंह बोलना चाहिए। क्या बोल बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से थोड़ी पूछता है, खरीदार को दिखला देता है, पसंद
क्या कह रही हो? अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये महाशय जो मेरे घरदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या वो बेबस भेड़बकरियां है जिसे कसाई अच्छे से देखभाल कर? बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो हम इतने देर से नाक तोड़ कर रहे हैं। और जरा पूछिए अपने साहबजादे से, क्या कर रहे थे पिछली फरवरी लड़कियों को हॉस्टल में और कैसे भगाए गए थे? बाबूजी चलिए। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, न ही आपके बेटे की तरह नाक झाँक करके कोई कायरता दिखाई है। मुझे अपने इज्जत, मान का, सम्मान का ख्याल तो है। आपके बेटे की तरह नौकरानी के पैर पकड़ के भागे तो नहीं? बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा वह सब मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? आओ बेटा। ओहो, ये बात गजब हो जाता। आओ बेटा, चलो।